मेरा नाम अमजद अली है और आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमराट टीवी देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मैक्सिको के इलेक्शन पर। मैक्सिको एक स्टेट है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जनूब में वाक़ है और वहाँ उनकी हिस्ट्री में पहली बार एक खातून कैंडिडेट को एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने इलेक्ट किया है। और ये बहुत ही बड़ी खुशाइन बात है। उनके मुताबिक पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर यह ख़बर छाई हुई है कि मैक्सिको के हिस्ट्री में पहली बार एक खातून कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट हो चुकी है, इलेक्ट हुई है। जबकि अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोसाइटी को कंपेयर करें इस चीज़ के साथ, तो पहली बार मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान भी एक ऐसी स्टेट रही जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को एक वमेंस, एक औरत को एक वज़ीर-ए-आज़म बना के कामयाब बना रखी थी, और जिसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बना हुआ था उस वक्त, और अचीवमेंट है। अच्छा जी, हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात, मैक्सिको की जो वमेन चैलेंजेस हैं, वहाँ हर दिन 10 औरतें या लड़कियों को कत्ल किया जाता है, और ऐसी जैसी दूसरी क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और काफ़ी पीक पे हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमारी सोसाइटी के साथ हमारे यहाँ जो वमेन चैलेंजेस हैं, इसके साथ कंपेयर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमराट टीवी को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो इस फीमेल औरत का नाम क्लाडिया शीन्सबाम उनका नाम है, और जो उनकी 61 साल औरत हैं, और पहली कल इतवार के दिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुआ, तो उनको ये कामयाबी मिलती है। उन्होंने इस कामयाबी को लेकर आवाम को ये बात कही है कि मैं आप लोगों को कभी नाकाम होने नहीं दूंगा। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू ऑन दिस हिस्ट्रिकल ओकेजन्स, हिस्ट्रिकल विन जो हुई हुए। अच्छा जी, शीनबाम इससे पहले क्या करती रही है? वो तवानाई के शोबे में एज ए साइंटिस्ट, साइंसदान की जॉब से वो काम कर रही थी, और इसके बाद फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा, और फाइनली देन शी रीच टू अ पॉइंट टू द पोजीशंस ऑफ टॉप पावरफुल कुर्सी तक वो पहुंची। और उनका मानना है कि हमारे मुल्क के लोगों ने, ख़ासकर मेल पार्टनर ने, औरतों को कैदी बना के रखा हुआ है घरों में। उनको बाहर जाने तक भी वो डिपेंड करती हैं मेल, उनकी जो मेल्स हैं। और दूसरी ये है कि मैक्सिको स्पेनिश ज़ुबान बोलने वाले सबसे बड़ी कंट्री है आबादी के हिसाब से, जहाँ 129 मिलियन यानी कि लगभग 12-13 करोड़ उनकी आबादी है। और वोट पोल करने के लिए 10 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी कि 100 मिलियंस लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम एंड में अपनी सोसाइटी पे आएंगे कि हमारे यहाँ क्या चलता है, क्या हमें भी ऐसी किस्म की चैलेंजेस का सामना है जहां औरतों को बैडली, बहुत ही बुरी तरह रिलाई करना होता है अपने मेल पार्टनर पर, या किसी भी ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करना होता है जो उनकी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात पूरा करने के लिए होती हैं, या दूसरी किस्म की ऐसी ज़रूरियात। जो रिसेंटली जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है मैक्सिको का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है अपने जो वोटर्स हैं, अपनी सपोर्टर्स का, और साथ साथ डिफ़ीट को एक्सेप्ट किया हुआ है, शिकस्त तस्लीम किए हुए हैं। और उन्होंने इस बात को खुशाइन करार दिया है कि हमारे मुल्क की तारीख़ में एक वमेन पहली बार प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, जो बेहतर समझ सकती हैं कि औरतों की चैलेंजेस क्या है। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब इलेक्शंस, वैसे तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं होता जो रैगिंग के बगैर हो हमारे मुल्क में। इसके अलावा मैक्सिको में ड्रग्स स्मगलिंग वो भी एक पीक पे हैं, यानी कि एक मसाइल का एक बहुत ही जड़ बन चुका है मैक्सिको। तो ऐसी सिचुएशंस में एक फ़ीमेल कैंडिडेट को इलेक्ट करना और उनको उन्हीं सारे चैलेंजेस से निपटना उनके लिए क्या साबित करती है। और जो 2006 में जब मैक्सिको की हुकूमत ने पहली बार आर्मी की डिप्लॉयमेंट की वहाँ की जो ड्रग्स स्मगलिंग्स हैं या ड्रग्स माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, तो इन्हीं किस्म की चैलेंजेस का सामना करते हुए 2006 से लेकर आज तक लगभग 4,50,000 लोगों का कत्ल हो चुका है, यानी कि उन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं मैक्सिको में। मैक्सिको के जो
वहाँ की सोसाइटी और उन्हीं चीज़ों की आप लोग बात करें। अच्छा जी, तो हम मैक्सिको की कंपैरिजन की बात कर रहे थे पाकिस्तानी सोसाइटी की अपने सोसाइटी के साथ। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में ये है कि सबसे पहले तो फीमेल कैंडिडेट्स को पहले पहले इलेक्शंस में उतरने या मुकाबले करने के लिए मौका ही नहीं मिलता, या फिर इतनी जुर्रत उनकी होती नहीं है कि वो इलेक्शन मैदान में उतरे, वो इलेक्शन लड़ें, या फिर किसी न किसी तरीके से अगर वो इलेक्शन लड़ पाती हैं उनको पहले तो उनको कामयाबी नहीं मिलती है। अगर कामयाबी मिल जाती हैं तो हमारे लोगों की मेंटेलिटी ये है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि एक फ़ीमेल किस तरह डिलीवर कर रही है, गवर्नेंस उनकी किस तरह जा रही है, लेकिन उनको इस बात की फ़िक्र है कि वाई अ फीमेल इज़ लीडिंग द कंट्री और लीडिंग अ प्रोविंस। जिस तरह की अगर मैं मिसाल दूँ, मरीम नवाज़ को मिसाल दूँ, आप उनकी सियासी इख्तिलाफ़ात, उनकी बॉडी लैंग्वेज, किसी भी चीज़ से आप इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के एक मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी आबादी, उनको सिर्फ इस बात से तशवीश है कि वाई मरीम नवाज़ इज़ अ फीमेल्स कैंडिडेट, फीमेल्स इलेक्ट हो चुकी हैं सीएम। तो ऐसी किस्म की मेंटेलिटी को आप देखकर 51% आबादी को आप जब हमने कैदियों की तरह इस मुल्क में उनको छोड़ रखना है, तो फिर डेवलपमेंट की बात करना, एडवांस स्टेट की बात करना, तो मेरे ख्याल में ये फिर नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम लिविंग इन कुमराट वैली, एक बहुत ही मेरे ख्याल में आप लोग लगभग सारे जानते होंगे कुमराट वैली के बारे में। बहुत ही खूबसूरत इलाका, एक इंटरनेशनल टूरिज़म स्पॉट है, इंटरनेशनल लेवल पर लोग आते हैं और टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा पीक पे है। लेकिन एक बात अगर मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, यहाँ लोकल हमारी जो कम्युनिटी है, मोर देन 80% और 90% लोग इवन गर्ल्स एजुकेशंस के ख़िलाफ़ हैं। तो इस चीज़ को आप लेकर फिर ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमारे भाई लोगों की ऐसी मेंटलिटी है, अगर यहाँ स्कूल्स के ख़िलाफ़ लोग हैं तो दूसरे सोसाइटीज़ में या दूसरे सूबे, दूसरे सिटीज़ में आप जाएँ तो वहाँ लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हैं। यानी कि पाकिस्तान में हमने अपनी जो 76 साला सफ़र है उसको ट्रैवल करने के बाद आज तक हमने औरत को एक इंसान एक्सेप्ट करने से अभी तक एक इंसान नहीं एक्सेप्ट कर लिए। हम समझ रहे हैं कि औरत हमारी एक बिल्कुल हमारे लिए हमारे एक टिश्यू पेपर है जिसको इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी है। अगर आप लोग डोमेस्टिकली घरेलू लेवल पे जाके आप देखें उनकी लाइफ की, पाकिस्तान में एक फ़ीमेल्स के लिए एंड स्पेशली इधर नॉर्थ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो एक औरत के लिए पैदाइश से लेकर मेरे ख़्याल में एंड तक, अपनी मौत तक, ये उनका सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि वो एक फ़ीमेल्स पाकिस्तान में पैदा होती हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में ओवरऑल, जब टू बी मोर स्पेसिफाई। तो ये सारी चीज़ें फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाती हैं एक स्टेट को, इंसानों की स्टेट, एक फलाही स्टेट बनाने में, बजाय ये कि वहाँ लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो कि वो प्योरली अपने आप को ये पेश करें कि दे आर लिविंग इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लेकिन इस पर फिर प्राउड फील करना है कि नहीं जी, उनका तो बनता नहीं है कि वो स्कूल जाएं, उनका बनता नहीं है कि वो कॉलेज जाएं, ऑफिस जाएं, जॉब करें, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। तो ऐसी माहौल में जब आप रह रहे हैं और वहाँ अनफॉर्चुनेटली आप चंद ही ये सोच रहे हो कि जी औरत को एम्पावर होना चाहिए, औरत को एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी चाहिए, तो फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। आप मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो ओवरऑल हमने पब्लिक की बात की, तो हमारे हुकूमती लेवल की आप लोग बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हुकूमतें फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे ऐसी ही होती हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होती है कि वहाँ उन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर किसी भी औरत के लिए ये एक बात चैलेंजिंग होती है कि वो स्कूल्स पहुँचें, कॉलेज पहुँचें, यूनिवर्सिटी पहुँचें, जॉब करें, एक प्रॉस्परस लाइफ गुजारें। और दावा हमने ये करना होता है कि जी हम तो एक बहुत ही पुरअमन लोग हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग हैं, हम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और बहुत सारे अच्छे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर हम खुल के बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी यूरोप कल्चर, सुबह से शाम तक हम थकते नहीं हैं यूरोप कल्चर पर कल्चर के ख़िलाफ़ गालियां देते देते, लेकिन फाइनली जब हमें मौका मिलता है किसी न किसी तरीके से यूरोप जाने का, तो हम
जान देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन यूरोप पहुंच ही जाते हैं। कितने सारे लोग होते हैं उनको यूरोप, सिर्फ यूरोप की ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी जानें देनी होती हैं। और इलीगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ से यूरोप पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चाहे जर्मन हो, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो। तो मेरे ख़्याल में बेशतर लोग ऐसे होते हैं वो वहाँ अगर वो पहुँच भी जाते हैं तो उनकी पास्ट की लाइफ आप लोग देखें तो उन्होंने बहुत सारी ख़िलाफ़ बात की। मैं नहीं कहता कि जी यूरोप एक बहुत ही, यूरोप के लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं जिनके मिसाल ही नहीं बन सकते लोग, लेकिन अगर हम ओवरऑल पीस की बात करें, हम इंसानों की कदर की बात करें, हम औरतों की कदर की बात करें, तो मेरे ख्याल में दे हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड डन मच मोर एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटीज़, हमारी वाली सोसाइटीज़, वेदर दैट इज़ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग दिस रीजन बांग्लादेश। तो सीधी सीधी बात यह है कि मेरे ख़्याल में आजकल की लिविंग इन 21st सेंचुरी हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी सोसाइटी को किस तरह एक एडवांस लेवल तक, एक मॉडर्न स्टेट, अपने कंट्री को या अपने लोगों को हम किस तरह एक ऐसी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट सोचने की हमें ज़रूरत है, कुछ इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो फिर स्टेट लेवल पर हम बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इवन इन द पास्ट 76 ईयर और 77 ईयर, तो हमारी पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी हमने बनाई हैं कि जी हमें यहाँ से वहाँ जाने तक का मौका नहीं मिलता। तो मेरे ख़्याल में ये भी हमने सोचने की ज़रूरत है कि अगर जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आती हैं जिसको लेकर आप मायूसी सी होती है। इसके अलावा आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि माशरे में जब रैप्स बढ़ जाती हैं, रैप्स का रेशो, तो इसका रीज़न्स, वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग फहाश कपड़े पहनते हैं, रैप हो जाती हैं किसी औरत की। तो मेरा और आपका एक बहुत ही बड़े बड़े सियासी लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी जिसकी रैप हुई है, मतलब जो विक्टिम्स हैं वो ही कसूरवार हैं इस चीज़ की कि उनकी रैप हुई है, कि वो आधी रात ट्रैवलिंग क्यों कर रही हैं या फिर उन्होंने छोटी कपड़े क्यों पहनी है। तो ऐसी किस्म की मेंटलिटी वाले लोग जिनको सपोर्ट करने वाले अनफॉर्चुनेटली मैं और आप ही हैं, जो तो फिर ऐसी चीज़ का एक्सपेक्ट करना कि वी विल हैव अ वेरी prosperous future in Pakistan, it's going to be nearly impossible. And let's see, we hopefully we are हमें खुश उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए हमारे यहाँ लोगों का, इंसानों का, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का। अच्छा जी, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि क्या एक फ़ीमेल प्रेसिडेंट बनना अच्छी बात है या बुरी बात है, या पास्ट में अगर बेनज़ीर भुट्टो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है या फिर हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है, जिस तरह के कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो कंटेंट आप लोगों को पसंद है तो लाइक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दबाएं। एंड टिल नेक्स्ट व्लॉग।